नमस्कार दोस्तों, दिस इज पीयूष गुप्ता फॉर यू। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हमारी ज़िंदगी के एक और पहलू की, जो है डर। हमें बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिससे हमें डर लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फेस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे अंदर उनको फेस करने का डर होता है। तो मेरी आने वाली वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि यदि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है तो उस चीज़ से कैसे बाहर आ जाए। तो इससे बाहर आने के लिए मैं आपको पहले एक कहानी बताऊंगा, उसके बाद कुछ तरीके बताऊंगा जिससे कि आप डर से बाहर आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी से। ये कहानी है दोस्तों दो दोस्त की। दो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जो एक शहर में रहते हैं। तो एक बार एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के यहाँ घूमने जाता है। जब एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के यहाँ घूमने जाता है तो जैसे ही वो उसके घर में एंट्री करता है तो वो देखता है कि उस दोस्त के बाहर गेट में एक कुत्ता बंधा है, और ऐसा वैसा छोटा मोटा कुत्ता नहीं, बहुत ही भारी भरकम कुत्ता जिसको देख के बाकी लोग डर जाएं। और वो जैसे ही वो कुत्ते को देखता है, दूसरा दोस्त डर जाता है कि भाई यदि ये कुत्ता छूट गया और मुझे काट लिया तो मेरी खैर नहीं। यह कुत्ता छूट गया और मेरी तरफ दौड़ भी गया तो मेरी तो पैंट गीली हो जानी है। इतना खतरनाक वो कुत्ता होता है। तो अपने दोस्त को आवाज़ लगाता है कि भाई इस कुत्ते का क्या करना है, ये छूट गया तो दोस्त बोलता है अंदर से कि घबरा मत भाई, बहुत मोटी चेन से कुत्ता बंधा है, तू बेफिक्र होके अंदर आ जाए, ये नहीं छूटेगा। ठीक है, दूसरा दोस्त उसकी बात मान जाता है और अंदर जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो दूसरा लड़का अपने दोस्त के घर के अंदर की तरफ बढ़ रहा होता है ना, उसके दिमाग में वो डर रहता है कि यार यदि ये कुत्ता छूट गया और ये मेरे पीछे दौड़ा तो मेरी तो हालत खराब हो जानी है। इसी डर को लेके वो दोस्त धीरे धीरे अपने दोस्त के घर की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो जैसे वो आगे बढ़ा और उसने पीछे मुड़ के देखा, और जो पीछे मुड़ के उसने देखा है ना, उससे उसकी आधी जान निकल गई। वो जो मोटा तगड़ा कुत्ता था, जो उस मोटी चेन से बंधा हुआ था, वो कुत्ता अपनी चेन से छूट चुका था। जैसे ही उस लड़के ने उस कुत्ते को देखा कि वो कुत्ता छूट गया है, वो लड़का बहुत बुरी तरीके से डर गया। अब वो कुत्ता जैसे ही छूटा ना, वो कुत्ता भागने लगा उस लड़के की तरफ जो अपने दोस्त के घर के अंदर जा रहा था। और जैसे उस लड़के ने कुत्ते को भागते देखा, लड़का भी भागने लगा। अब आप सोच रहे होंगे लड़का ही भागने लगा, बहुत लाजमी है, लड़के को भागना ही पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन लड़का जो भाग रहा था ना, लड़का कुत्ते से बचने के लिए नहीं भाग रहा था, लड़का भाग रहा था वापस कुत्ते की तरफ। एक तरफ से कुत्ता लड़के की तरफ दौड़ रहा था, दूसरी तरफ से उस लड़के ने अपना करेज इकट्ठा किया और वापस उस कुत्ते की तरफ दौड़ना शुरू किया। जैसे ही उस लड़के ने कुत्ते की तरफ दौड़ना शुरू किया और अपना आधा रास्ता तय किया, कुत्ता अपनी जगह पर रुक गया और वापस गेट के पास जाके खड़ा हो गया। तो दोस्तों, इससे ये समझ आता है कि उस लड़के को जो डर था कुत्ते का, यदि वो लड़का कुत्ते से दूर भागता तो डेफिनेटली कुत्ता उस लड़के के पीछे भागता ही भागता। वो लड़के ने उस डर को फेस किया, कुत्ते से जो डर था उस डर को फेस किया और उस डॉग की तरफ भागा। उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ कि वो कुत्ता रुक गया और वापस अपनी जगह पे जाके खड़ा हो गया। तो ये हमारी ज़िंदगी में होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डर हमारी ज़िंदगी में क्या क्या कराता है। इसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो डर हम बोलते हैं ना, फोबिया, डर, फियर, ये सब होता कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं होता। ये हमारी दिमाग की बनाई हुई पिक्चर होती है, ये हमारी दिमाग की बनाई हुई केवल मनगढ़ंत अवधारणाएं होती है। मैं प्रूव करूंगा कि डर कुछ नहीं होता और हमारे दिमाग की बनाई हुई पिक्चर होती हैं। आई एम प्रूविंग इट राइट नाउ। कैसे, आपको बताता हूं। अभी मैं आपसे कुछ शब्दों के नाम लूंगा, कुछ नाम आपसे बोलूंगा, आप बस उन नाम की पिक्चर अपने दिमाग में इमेजिन करना। तो आप लोग तैयार हैं? जो नाम मैं बोलूं उसकी बस पिक्चर अपने दिमाग में आप इमेजिन करिएगा। साइकिल, रेलगाड़ी, बस, समोसा, जलेबी, आपकी माताजी, आपके पिताजी, आपकी भाई, आपकी बहन, आलू बड़े, गोलगप्पे। डर, हाँ डर। अरे फिर बोल रहा हूं, डर। जैसे मैंने 3 बार डर बोला ना, और इसके पहले जो वर्ड बोले, सारे वर्ड की पिक्चर आपके दिमाग में आई होगी और हर आदमी के दिमाग में ऑलमोस्ट सेम पिक्चर ही आई होगी जो पहले मैंने वर्ड बोले। इसके बाद जो मैंने डर बोला ना, आधे लोगों के दिमाग में डर की पिक्चर आई नहीं होगी, और जिन लोगों के दिमाग में डर की पिक्चर आई होगी ना, सभी के दिमाग में डर की सेम पिक्चर नहीं आई होगी दोस्तों।
तो पहली बात इसमें ये समझ आती है कि डर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। हमारे दिमाग में डर की पिक्चर आई ही नहीं है तो हम क्यों अल्टीमेटली डरते हैं। दूसरा, यदि डर की पिक्चर आई भी है ना तो वो हमारी बनाई हुई पिक्चर है, हमारी बनाई हुई अवधारणाएं है जो हमने हमारे माइंड को दे रखी है कि डर ऐसा दिखता है। भाइयों, डर तो पहले होता ही नहीं है, और जो पिक्चर हमने बनाई हुई है वो हमारी खुद की बनाई हुई पिक्चर है डर की। तो जो पिक्चर हमने खुद ने बनाई है यार, उससे किस बात का डर। भूल जाओ उस चीज को। पहली बात तो ऐसा कुछ होता नहीं, इसको याद रखना। अब दूसरी चीज, जिनको लगता है कि डर होता है उसके लिए एक बात और बताता हूं मैं। यदि आप किसी काम को करने का शुरुआत कर रहे हैं और आपके दिमाग में 1% डर बैठ गया कि भाई साहब इस काम को करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप देखिएगा दोस्तों 2 घंटे के अंदर अंदर वो जो 1% डर था ना, आपके पूरे दिमाग की जो पॉजिटिव एनर्जी है ना उसको 100% डर में कन्वर्ट कर चुका होगा और आप उस काम को नहीं कर रहे होंगे। तीसरी बात, हम काम इसलिए इस डर के मारे नहीं करते कि यदि मैंने इस काम को किया और फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। ये एक डर होता है जो आपको क्रिएट करता है, आपके दिमाग में एंजाइटी क्रिएट करता है और आप उस काम को नहीं करते। तो दोस्तों पहली बात तो डर नाम की कोई चीज होती नहीं है, डर की पिक्चर हमने हमारे दिमाग में बनाई है। और एक बात याद रखना, जो डर गया वो मर गया। आप डर गए तो आप जिंदगी में उस काम को कभी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको वो काम करने ही नहीं देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस डर से बाहर कैसे आया जाए। इस डर से बाहर आने के मेरे हिसाब से 2 तरीके हैं दोस्तों। उसमें से पहला तरीका यह है कि गो एंड फेस इट। जिस तरीके से वो लड़का कुत्ते की तरह वापस दौड़ा था ना, आपको जिस चीज से डर लग रहा है, जिस काम से डर लग रहा है, जाइए और उस काम को फेस करिए। आपको जिस रिश्ते से डर लग रहा है, जाइए उस पर्टिकुलर व्यक्ति से बात करिए। आपको आपके जिस दोस्त से डर लग रहा है, जाइए और उस दोस्त से जाके बात करिए। आपको जिस काम को करने में डर लग रहा है, जाइए और उस काम को करने का ट्राई कीजिए। जब आप एक बार घुस जाएंगे ना, उसको फेस करने लगेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको तरीके पता चलेंगे कि यार ये डर नहीं था, मैं अल्टीमेटली इससे बेवजह भाग रहा था। आपको ये जरूर पता चलेगा कि हाँ डर नहीं था लेकिन ये चीज टफ थी या ये चीज टफ है, तो आपको तरीके पता चलेंगे कि इस टफ चीज को कैसे किया जाए। आप डरेंगे नहीं, आप उसको फेस करेंगे और धीरे धीरे वो तरीके सीखते आप बाहर आ जाएंगे और आप वो चीज पाके रहेंगे जिस चीज से आप डर रहे थे। दूसरी चीज, यदि आपको किसी चीज से डर लगता है ना, तो उस चीज के बारे में सीखिए पहले। डर इज नथिंग बट लो कॉन्फिडेंस। हम डरते इसलिए हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं होता कि हमारे अंदर उस चीज़ को लेके परफेक्ट इन्फॉर्मेशन या परफेक्ट नॉलेज नहीं होता। तो जिस चीज़ से डर जो होता नहीं है, जिस चीज़ से आपको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे डर लग रहा है, उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानिए, उस चीज के बारे में अच्छे से सीखिए, उस काम के बारे में अच्छे से जानिए, उस काम को अच्छे से सीखिए। ऑटोमेटिकली जब आप सीख के, उस काम को समझ के, उस काम को जान के जब उस काम को करेंगे ना, तो डर क्या, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब आप उस काम को सीख चुके होंगे, उस काम की सारी बारीकियां जान चुके होंगे, उस काम को करने के तरीके जान चुके होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रहेगा। और जहां कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है तो वहां डर नाम की चीज तो होती नहीं दोस्तों। तो दोस्तों डरना मना है, डरने का नहीं, बस काम को करते रहने का, जाके फेस करने का, और जिस चीज से डर लग रहा है उसके बारे में सीख के अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का। तो मेरी इस लंबी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो पीयूष गुप्ता मोटिवेशन को लाइक सब्सक्राइब भी कर लें यदि अच्छी लगी हो तो, और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।